वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस। पिछले वीडियो में हम आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ गए थे। आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम आ गए हैं। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी कि पाक सेना के वेल इक्विप्ड सोल्जर्स का सामना करना था हमारी वायुसेना को। इस ऑपरेशन को डिटेल में जानने के लिए पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी को टाइगर हिल तथा तोलोलिंग हिल कैप्चर करवाने के लिए युद्ध भूमि में आई इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें एक क्लोज एयर सपोर्ट प्रदान किया। अब आपको सीधा ले चलते हैं कारगिल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हमारे न्यूब्रा हेलीकॉप्टर ने पाक सेना पर धावा बोल दिया था। 27 मई 1999 का वो दिन था जब पहली बार दुश्मनों की साइड से सरफेस टू एयर मिसाइल से इन हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने न्यूब्रा हेलीकॉप्टर को इंफ्रारेड फ्लेयर से इक्विप्ड किया था। आपको बता दें कि इंफ्रारेड फ्लेयर्स का इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता है, पर इंडियन एयरफोर्स के सभी हेलीकॉप्टर में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। 28 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन का प्लान किया। इस प्लान में न्यूब्रा हेलीकॉप्टर के 4 एयरक्राफ्ट शामिल थे। न्यूब्रा वॉरियर्स का मेन टारगेट था पॉइंट 5410। ये ऐसा पॉइंट था जिसके चप्पे चप्पे पर दुश्मन तैनात थे। इस पूरे एरिया को दुश्मनों ने एंटी एयरक्राफ्ट फायर जोन से कवर किया हुआ था। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही सूझबूझ के साथ पॉइंट 5410 पर अटैक करना था, पर इंडियन एयरफोर्स के लिए समस्या ये थी कि इस न्यूब्रा फॉर्मेशन में न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर का इंफ्रारेड फ्लेयर फीचर काम नहीं कर रहा था। तब इस ऑपरेशन के हेड विंग कमांडर AK सिन्हा ने न्यूब्रा 3 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट S मुलिन को कहा कि वे इस ऑपरेशन में शामिल ना हो तथा ग्राउंड ड्यूटी पर ही रहें, पर न्यूब्रा 3 के इस बहादुर पायलट ने बहादुरी दिखाते हुए इतने रिस्क होने के बावजूद भी पीछे हटने से मना कर दिया। टेक्निकल इश्यूज के कारण वे इस मिशन पर 152 HU स्क्वाड्रन लीडर के फ्लाइट कमांडर राजीव पुंदिर के साथ शामिल हुए। फ्लाइट कमांडर राजीव पुंदिर को S मुलिन के को पायलट के रूप में तैनात किया गया। न्यूब्रा वॉरियर का ये फॉर्मेशन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। प्लान के तहत ये न्यूब्रा वॉरियर्स आगे बढ़े। दुश्मन सेना ने इनको देख लिया। तभी न्यूब्रा 1 हेलीकॉप्टर ने पाक पोस्ट पर हमला शुरू किया तथा जवाब में दुश्मनों ने भी काउंटर अटैक किया। पाक सेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया, बट इंफ्रारेड फ्लेयर की मदद से न्यूब्रा 1 इन मिसाइल को चकमा देने में कामयाब हो गया। अकॉर्डिंग टू प्लान न्यूब्रा 1 अपना टास्क पूरा करके सेफ्टी जोन की तरफ चला गया। अब बारी थी न्यूब्रा 2 हेलीकॉप्टर की। न्यूब्रा 2 ने भी दुश्मन पोस्ट पर बड़ी सूझबूझ के साथ रॉकेट अटैक किया तथा कई बंकर्स ब्लास्ट कर सेफ जोन में चला गया। अब बारी थी न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर्स की, जिसको लेके विंग कमांडर AK सिन्हा बहुत चिंतित थे, क्योंकि उसका इंफ्रारेड फ्लेयर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसके बावजूद न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर रणभूमि में आया तथा दुश्मनों पर भारी बमबारी की, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसी बीच 5140 पर तैनात पाक सेना के कमांडर ने सभी सरफेस टू एयर मिसाइल को पूरी ताकत के साथ इन हेलीकॉप्टर पर हमला करने का ऑर्डर दिया। दुश्मन मिसाइल न्यूब्रा 3 के आसपास से गुजरती रही, पर इसे हिट करने में नाकामयाब रही। न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर दुश्मनों का पूरी हिम्मत व समझदारी के साथ सामना कर ही रहा था। तभी लो एल्टीट्यूड पर कंट्रोल खोने की वजह से एक मिसाइल न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर को आकर लग गई, जिससे न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर गया। न्यूब्रा 3 के हमारे दोनों जाबाज वीर गति को प्राप्त हो गए। तभी न्यूब्रा 4 हेलीकॉप्टर ने प्लान के मुताबिक रणभूमि में एंट्री ली तथा दुश्मनों पर हमला करना शुरू किया। न्यूब्रा 3 हेलीकॉप्टर के पायलट का ये बलिदान खाली नहीं गया और इंडियन एयरफोर्स के बाकी के 3
M17 न्यूब्रा हेलीकॉप्टर ने तोलोलिंग पर तैनात पाक सैनिकों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, जिससे इंडियन आर्मी का रास्ता साफ हो गया। अब वह आसानी से दुश्मन सेना पर हमला कर सकते थे। इंडियन आर्मी ने 17 जून तक तोलोलिंग हिल की सभी दुश्मन पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया था। तोलोलिंग हिल कैप्चर करने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को बंद कर दिया। आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक 4 हेलीकॉप्टर वाले इस न्यूब्रा फॉर्मेशन पर करीब 20 से भी ज़्यादा सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के सफल होने के बाद यह एक बार फिर से प्रूव हो गया कि सिचुएशन कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, हमारे जाबाज सारी मुसीबतों को फेस करके जीत हासिल करना बखूबी जानते हैं। सभी Mi-17 के पायलट ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया तथा रणभूमि में दुश्मनों को धूल चटा दी। 152 HU के सभी पायलट्स को उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। वायुसेना के ये हमारे वो जाबाज हैं जिनके पास लिमिटेड सिस्टम होने के बावजूद इन्होंने दुश्मन का सामना तो किया ही, साथ ही उन पर जीत भी हासिल की। इस ऑपरेशन के हेड विंग कमांडर AK सिन्हा को उनकी लीडरशिप के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की पावर। उन्होंने हवा से ऐसे हमले किए कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। देश इन जाबाजों को हमेशा याद रखेगा। इन सब बहादुरों को हमारा शत शत नमन। तो कैसा लगा ऑपरेशन सफ़ेद सागर का ये रोमांचकारी वीडियो? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद की सेना। जाने से पहले कुछ पंक्तियां हमारे जाबाजों के लिए। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है, यह उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं।